Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss application of trigonometry in which we have topic height and distance. तो height and distance जो topic है इसमें अपने को basically कुछ definition अपन देखेंगे और उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है ना। अपन यदि देखेंगे जियोग्राफी में, अपने मैप वगैरह बनाने में, है ना, जो मैप बनाते हैं अपन उसमें, और सिविल इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी में, मतलब बहुत सारी जगह जैसे स्टार्स की अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, है ना। सन की डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, सन की डिस्टेंस अपने को पता है, मून की डिस्टेंस पता है अपने को। सन पे तो अपन गए नहीं है, तब भी अपन उसकी डिस्टेंस यहाँ से, है ना, अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी है वो अपन जानते हैं, राइट, है ना। वो सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में, दो स्टार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये दो स्टार है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है ना। ये स्टार जो अपने को दिख रहा है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो सकता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रिगो इज़ ए वेरी वाइड टॉपिक, इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे सबसे पहले आपको पिरामिड की हाइट यदि निकालनी है तो पिरामिड की हाइट निकालने के लिए भी जो है साइंटिस्ट ने, वहाँ पे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया था, ठीक है। तो इट्स वेरी एप्लीकेशन वाइज इट्स वेरी वाइड, ओके। सो अपन उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ डेफिनेशन अपन दिख रहे हैं। सबसे पहले अपने पास अपन बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा अपने पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर की आई है ना, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दूर पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा है उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऑब्जर्वर जिस एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऑब्जर्वर की आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और ऑब्जर्वर की आई को उस ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दिस ऑब्जेक्ट इज अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। इसके यदि ऊपर हुआ तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। इस एंगल को अपन बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो क्या है, द एंगल बिटवीन इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू या ड्रॉन थ्रू आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड लाइन जॉइनिंग द आई एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यही अपन काम यदि नीचे देख रहे होते, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और ऑब्जेक्ट मेरा नीचे है मान लो, ठीक है। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा मान लो नीचे है, तो अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऑब्जर्वर को नीचे देखना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये अपने को नोटिस करना है यहाँ पे कि जो भी एंगल अपन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन के साथ नहीं देख रहे हैं।
चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, बोथ आर एंगल्स आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो दीज आर मेजर्ड with respect to horizontal line। ठीक है, वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में नहीं है कोई भी। दूसरी बात, अनटिल अनलेस आपको ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी हुई है तब तक आपको ऑब्जर्वर की हाइट क्वेश्चंस में नेग्लेक्ट करनी है। ठीक है, neglect the height of observer if not given, not mentioned in the problem। ठीक है, हाइट को अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कई बार अपन क्या प्रॉब्लम में यहाँ पे माउंटेन की हाइट निकालेंगे, कई बार ट्री की हाइट निकालेंगे, तो अपन उनको एक वर्टिकल पोल की तरह ट्रीट करेंगे कि भाई एक वर्टिकल लाइन है, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा है, स्लांट है, वो नहीं देखेंगे अपन। जो भी ऑब्जेक्ट अपने को दिया हुआ है एक तरीके से उसको, कुछ नहीं दिया हुआ है तो वर्टिकल मानते हुए, है ना, ट्री जो भी है ना, ऐसे तो ट्री तो इस टाइप का कुछ होता है, बट अपन उसको एक तरीके से एक वर्टिकल पोल की तरह ट्रीट करेंगे ना। माउंटेन जैसे इस टाइप का कुछ होता है तो अपन उसको एक वर्टिकल पोल इस तरीके से कंसिडर उसको करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में अपने को हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी बात अपन बोलेंगे कि यदि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से इसको अपन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये तो अपने पास हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है मान लो, या ये O ले लो, ये ऑब्जर्वर मान लो, ये पॉइंट P है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन यदि अपन ने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा रखा है। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर पॉइंट P। ठीक है, बट ऑब्जर्वर मान लो यहाँ बैठ गया, ये तो इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, ऑब्जर्वर यदि यहाँ बैठता है तो उसको तो नीचे देखना पड़ेगा पॉइंट O को देखने के लिए। तो फॉर पॉइंट O है ना, फॉर पॉइंट O फ्रॉम P पॉइंट से यदि देख रहे हैं अपन, तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा अपने पास, अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी बन रही है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, बात समझ में आ रही है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बन रहा है ये थीटा। हमेशा ऐसा नहीं कि एंगल अपन यहाँ से ऐसे उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बन रहा है स्मॉल, उस एंगल को अपन लेंगे तो अपन बोलेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम O टू P विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिफरेंशन फ्रॉम P टू O। ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑब्जर्वर ये यहाँ बैठा तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, नीचे देखना पड़ रहा है उसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, इन पे बेस्ड अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अब अपने को क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो बातें यूज़ करते हैं अपन। एक तो ये एंगल दिया हुआ होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपन जानते हैं यदि अपने को एक एंगल और एक लेंथ पता है तो क्या अपन बाकी दोनों लेंथ निकाल सकते हैं, बोलो। बात समझ में आ रही है। इसी चीज़ का यहाँ पे ट्रिगो का यूज़ है यहाँ पे कि यदि अपने को एक एंगल और एक कोई ट्राइंगल की एक डिस्टेंस पता है तो अपन बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मान लो थीटा है अपने को, ये दिया हुआ है लेट से 4, तो बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं अपन, राइट। ये अपन ने देखा है, यदि ये निकालना है ये निकालना है तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से क्या मिल जाएगा x, यदि थीटा अपने को गिवन है तो। ठीक है, ऐसे ही 4 बाई वाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कोस थीटा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे।
बात समझ में आ रही है? सब कुछ निकाला जा सकता है इफ वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन कैलकुलेट एवरी अदर थिंग। ये थीटा, ये 90 है, ये थीटा भी कैलकुलेट हो जाएगा, ये बाकी दोनों साइड भी कैलकुलेट हो गई, मतलब सब कुछ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का और जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पढ़ा है, इन दोनों बातों का यूज़ करके अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे एक पोल है, एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ही इज एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट से 20 मीटर फ्रॉम पोल, 20 मीटर पे खड़ा है और अपने को दिया हुआ है, ऑब्जर्वर की हाइट अपन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री देन फाइंड, है ना, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ, ये ऑब्जर्वर है, ये एक पोल है, ठीक है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन is 30 degree then find height of pole। तो बेसिकली अपन ये बोल रहे हैं कि भाई पोल की हाइट अपने को निकालनी थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि पोल के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं फीता लेके कि यार कितनी हाइट है, अपन दूर खड़े हैं, अपन ये हॉरिजॉन्टल हाइट तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो नाप सकते हैं, राइट। कोई कहीं भी भाई उस पोल के नीचे से यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरी डिस्टेंस क्या है ये अपन बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तो ये टिपिकल इसका प्रॉब्लम है ना। अब अपने को यदि हाइट निकालनी है तो मैं यदि एंगल मेरे को पता है कि यहाँ से एंगल मेरा 30 डिग्री बन रहा है, तो वहीं पे आके मैंने डिस्टेंस नाप ली कि कितनी है, मेरी 20 मीटर आई, तो अपने को पूछ रहा है कि बताओ हाइट क्या है इसकी। बात समझ में आ रही? तो हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों? हाइट निकालने के लिए अपन ने क्या किया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, अपने को पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइट अब निकाली जा सकती है यहाँ से। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे हाइट के लिए मैंने क्या किया, लेट द हाइट, पोल ऑफ हाइट भी h, ठीक है ना। इस हाइट को मैंने h मान लिया, तो अपन बोल सकते हैं कि tan 30 डिग्री बच्चों, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा h/20, 20 मीटर। यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h/20। यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा 20/√3। क्लियर है पॉइंट? तो ये यदि 20 है तो इसकी हाइट मैंने निकाली 20/√3, ठीक है। तो अब इस पे कुछ टिपिकल अपन प्रॉब्लम्स करते हैं। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम था इसका। An observer observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower of 30 meter high, है ना। इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। क्या करना है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है। अब 30 मीटर हाइट का कोई टावर है, यहां पे मान लो ये 30 मीटर हाइट का कोई टावर है, बोल रहा है कि 28.5 मीटर पे 28.5 मीटर पे अपने पास क्या है,
एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर की लेंथ इसने दे दी कितनी 1.5 मीटर टॉल। तो अब अपन इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अब अपने को ये दे दिया कि ये 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, इस तरीके से खड़ा है ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये अपना है टॉप। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यहाँ से ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल देखेगा पहले और देखेगा उस ऑब्जेक्ट को, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अपने को ये एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 1.5 मीटर है, अपन ने बोला कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है, कौन सा, ओ, ये मान लो एफ है, ओ एफ, ये टॉप को टी मान लेता हूँ, तो ट्राइंगल ओ एफ डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर मुझे ये 1.5 मीटर पता है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बच्चों, 1.5 मीटर इतनी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर, ठीक, पूरी 30 है तो वो कितनी बचाएगी 28.5। ये 28.5 मीटर है, ये भी अपने को डिस्टेंस दी हुई है, तो क्या अपन थीटा निकाल सकते हैं। यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड अपने को पता है तो अपन उसका एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ट्राइंगल पता है, उसका मतलब अपने को दो साइड पता है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज उस पर डिपेंड करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और तीनों साइड किसी ट्राइंगल की पता है, इसका मतलब तो अपने को वो ट्राइंगल पता है ना पूरे परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो दो यहाँ पे ट्राइंगल की साइड पता है, तो अपन ने बोला यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, tan थीटा ही निकालना है अपने को, tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, टी एफ लेंथ अपॉन ओ एफ लेंथ, बोल सकता हूँ टी एफ लेंथ कितनी है 28.5, ओ एफ लेंथ भी कितनी गिवन है अपने को 28.5, कि वो 28.5 मीटर अपार्ट है उस बेस होल से। तो ये अपने पास कितना आ गया 1, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब इसको 45 डिग्री ऊपर देखना पड़ेगा, तब वो ऑब्जर्व कर पाएगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वर्टिकल पोस्ट या ए वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 21 मीटर लॉन्ग when altitude of the sun is 30 डिग्री। अब इस एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, कई बार एंगल ऑफ एलिवेशन को अपन एल्टीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो चाहे एल्टीट्यूड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू, इसी चीज को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 30 डिग्री, एक दूसरी लैंग्वेज अपन एक तरीके से यूज कर दिए, फाइंड फर्स्ट द हाइट ऑफ द पोस्ट, हाइट ऑफ द पोल। सेकंड अपने को कैलकुलेट करना है द लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन AOE लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। थर्ड, if
length of shadow is 7√3, then angle of elevation is, ठीक है। अपने को ये पता है कि एक अपने पास पोल है, यहाँ से कुछ सन, यहाँ पे मान लो सन है, ठीक है, तो वो कुछ शेडो बना रहा है इस तरीके से। ये शेडो बन रही है उसकी। ए वर्टिकल पोल कास्ट शेडो ऑफ 21 मीटर लॉन्ग, ये 21 मीटर है, ठीक है। ये शेडो कितनी है? 21 मीटर लॉन्ग है, ये इसकी शेडो है पोल की, ठीक। इसकी हाइट नहीं पता, हाइट में h मान लेता हूँ पोल की, ठीक। व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 30 डिग्री, मतलब यहाँ से जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका, हॉरिजॉन्टल से मान लो, हॉरिजॉन्टल से उस सन का, क्योंकि सन और ये इसी तरीके से आएगा ना, सन से जो रेज आती है ऐसे स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट आएगी इस तरीके से, तो ये कितना ढकेगा? शेडो कैसे बनती है? ऐसे ही तो बनती है, ये जिस पार्ट को ये ब्लॉक करेगा वो पार्ट की शेडो बन जाएगी, राइट। अब ये जो शेडो बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? क्योंकि इसने कुछ लाइट ब्लॉक कर ली होगी, वो लाइट अपने को क्या दिख रही है? एज ए शेडो की फॉर्म में दिख रही है। यही फिनोमिना होता है शेडो का, राइट। जो लाइट सन से आ रही है वो लाइट सन की इसने ब्लॉक कर ली, अपन ने जैसे हाथ लगा दिया तो वो लाइट यहीं ब्लॉक हो गई, तो वो लाइट पीछे अपन जहाँ देख रहे हैं उसके आजू बाजू में तो लाइट है, और जो शेडो बन रही है वो क्या है? खाली है ना, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। तो शेडो का फिनोमेना यही है। तो यहाँ से यदि शेडो बन रही है तो ये सन रहा अपना, सन से ये सीधी लाइट आई, और सन का एल्टीट्यूड अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब देखो ये जो शेडो बन रही है ये इस तरीके से बन रही होगी। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है पॉइंट? सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ सन का जो एंगल है उस टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो 30 डिग्री दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द पोल। नाउ हाइट ऑफ द पोल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू h/21 है ना। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा उसके लिए, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन 21। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 tan 30। तो 21 tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। then हाइट इज इक्वल टू वॉट? 7 × 3/√3 लिख सकते हैं इसको, विच इज 7/√3। तो 7√3 आ गई इसकी हाइट। अब पोल की हाइट तो चेंज नहीं होने वाली है ना, चाहे सन कहीं पे भी जाए, ऐसा थोड़ी कि पोल की हाइट बढ़ जाएगी। तो पोल की हाइट एक बार अपने पास निकल गई, अब सन अपने हिसाब से घूम रहा है, ठीक है। ये आ जाएगी अपने पास 7√3 इसकी हाइट। अब बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन या एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा, या एल्टीट्यूड जो सन का है वो 60 डिग्री हो जाएगा, तब शेडो कितनी होगी? ये लेंथ निकालनी है। निकाल सकते हैं क्या अपन? बोलो। इसको x मान लेते हैं अपन, क्योंकि अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या होगा, सन की जो सिचुएशन है वो बदल गई, तो शेडो की लेंथ क्या होगी? अब छोटी होगी कि बड़ी होगी? बताओ। जैसे जैसे अपन पास में जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, सही बात है। और ये डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फील कर पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है। तो ये 7√3 है, ये x है। तो यहाँ से मैंने बोला tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू वॉट? 7√3 परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये अपने पास है बेस। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो 7√3 अपॉन x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 7√3 अपॉन tan 60
tan 60 डिग्री अपन जानते हैं कितना होता है, √3, तो आंसर क्या आ गया 7। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 7, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7√3। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ द शैडो इज 7√3 देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। ये बोल रहा है कि शैडो की लेंथ यदि 7√3 दे दी अपन को और पोल की हाइट भी मुझे पता है, तो ये एंगल ऑफ एल्टीट्यूड इज सन का क्या होगा। तो अपन ने बोला कि ये एंगल जो होगा यही वो थीटा, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने को यदि ये थीटा निकालना है तो अपन बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 7√3 अपॉन 7√3 विच इज़ 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और प्रॉब्लम इस पे करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस। सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।